वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स विद नईम सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल, इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आर्टिकल, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ पर ए का प्रयोग करें, कहाँ पर एन का प्रयोग करें और कहाँ दा का प्रयोग करें। आज सब समझ में आ जाएगा। बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों आर्टिकल। पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत जो है हमारे ए और एन आते हैं। ए और एन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ए और एन। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। दूसरा आता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, जिसे हम बोलते हैं निश्चित, जो निश्चित हो। ठीक है, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। ए और एन का प्रयोग। तो सबसे पहले हम नियम पढ़ लेते हैं, कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का प्रयोग करना है हमने। ठीक है, सही से वॉच करना है, सही से देखना है, सब समझ में आ जाएगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे आर्टिकल कि कहाँ पर हमने एन का प्रयोग करना है, कहाँ पर दा का और कहाँ पर ए का प्रयोग करना है। जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन स्वर है, तो एन का प्रयोग होगा। यदि यह ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि स्वर होना चाहिए। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, ये हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। तो अगर ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा, साउंड होगा, आवाज निकलेगी, तब हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ई आई ओ यू को स्वर वॉवेल्स माना गया है। कई शब्द इन वॉवेल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उस शब्द के उच्चारण की हिंदी में स्वर आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का ये तात्पर्य है कि ए ई आई ओ यू से अगर शब्द शुरू भी हो रहा है तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि एन का ही प्रयोग होगा। हमने हिंदी में देखना है स्वर, हिंदी में देखना है। अगर हिंदी में हमारा उच्चारण इन स्वरों से हो रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू कभी कभी गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर ए ई आई ओ यू में, इसलिए हमने हिंदी में ध्यान रखना है स्वरों को, इंग्लिश में ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वॉवेल हमारा इंग्लिश में ए है और हिंदी में लिखने पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगना है? एन लगना है हमारा, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है? आ रहा है, छोटा आ, तो हम एन लगा देंगे। अगला देखेंगे हम, यहाँ पर यूनियन आ रहा है, तो यू तो है वॉवेल, लेकिन लिखने में क्या आ रहा है? या, जबकि आना क्या चाहिए? स्वर आना चाहिए। जो हमने ये स्वर लिखे हुए हैं इनमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए था, यू आ गया, तो इंग्लिश में तो ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या लगाना है इसमें? ए लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला 1 रुपी नोट, तो ये 1 है जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 हिंदी में लिखेंगे तो 1 ऐसे करके लिखेंगे, तो बा आ रहा है हमारा। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ देख रहे हैं तो वॉवेल है, लेकिन हमारा क्या आएगा यहाँ पे? ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में नहीं आ रहे हैं स्वर ना। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे हम, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे यू आ रहा है, लेकिन हिंदी में लिखने पर या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ऑनेस्ट मैन, ठीक है, तो ऑनेस्ट है, यहाँ पर तो एच है इंग्लिश में,
लेकिन हिंदी में आ रहा है हमारा, तो क्या लगेगा, एन आ जाएगा हमारा। MLA, यहाँ एम है, वॉवेल नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखने में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, MLA, तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा यहाँ पे। AR, एच है यहाँ पे, व्यंजन है कॉन्सोनेंट से, लेकिन हिंदी में लिखने में क्या आ रहा है, ए, एयर, तो हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा। हाउस है, एच है, तो ए आ जाएगा, ए हाउस। हिंदी में भी लिखेंगे तो हाउस ही लिखा जाएगा, देखो हाँ आ रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या लगा देना है, ए लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ए और एन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा होता है, कंफ्यूज होते हैं काफ़ी हम कि दा का प्रयोग कहाँ करें, तो आज सब कुछ समझ में आ जाएगा। दा का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है, क्योंकि निश्चित आर्टिकल है, दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, उस नाउन से पहले करेंगे जो निश्चित है। नाउन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, मानव जाति, कीड़े मकोड़े आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे आसपास है, जिसका भी हम नाम ले सकते हैं वो संज्ञा है। गर्ल हो गया, बॉय हो गया, दिल्ली, टेबल, अर्थ, मून, मैन, वुमेन, जिसका भी हम नाम ले सकते हैं, ठीक है, वो नाउन होता है। तो निश्चित नाउन से पहले हमने क्या लगाना है दोस्तों, निश्चित नाउन से पहले हमने क्या लगाना है, दा का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी कारण डेफिनेट आर्टिकल इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन, तो यहाँ पर ए आया है क्योंकि उस व्यक्ति का पहली बार जिक्र हो रहा है, पहली बार चर्चा हो रही है उस व्यक्ति की, तो हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। अब आगे हमने देखो दा लगाया है क्योंकि हम मैन पढ़ चुके हैं, पहले चर्चा हो गई इस सेंटेंस में, अब हम चर्चा कर रहे हैं तो दा लगाएंगे क्योंकि अब ये व्यक्ति निश्चित हो गया, वह व्यक्ति हो गया जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका जिक्र हो चुका है, चर्चा हो चुकी है। ठीक है, वॉज वेरी काइंड वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, यहां पर होगा ही मेट एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। ठीक है, तो एन ओल्ड मैन, तो एन का प्रयोग किया है क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते, जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है, पहली बार हो रही है, तो हमने एन लगाया है। ठीक है, अब दा लगा दिया हमने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम ओल्ड मैन पहले पढ़ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है, इसकी डिस्कस हो चुकी है इस सेंटेंस में, अब डिस्कस हो चुकी है तो हम दा का प्रयोग करेंगे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। और अगर ग्रंथों से पहले दा का प्रयोग होगा, जैसे द कुरान, द गीता, द बाइबल, ग्रंथों से पहले, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनसे पहले दा का ही प्रयोग होगा। नदियों के नाम हो जैसे द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, ठीक है, महासागर के नाम हो जैसे द ओशियन, द अटलांटिक, द पैसिफिक। ठीक है दोस्तों, सभी के साथ क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। नेशनलिटी हो जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, द रशियन, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग ही करेंगे। ठीक है, दा का यूज करेंगे। भौगोलिक पिंड के नाम, जो भी भौगोलिक पिंड है जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, इनके सबके साथ हमने क्या करना है, दा का ही प्रयोग करना है क्योंकि ये डेफिनेट है, निश्चित है, फेमस है। ठीक है, ये निश्चित है, फेमस है दोस्तों। डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन होती है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इनके साथ हमने क्या करना है, सबके साथ दा का ही प्रयोग करना है। ठीक है, हिस्ट्रिकल प्लेस होते हैं, मशहूर होते हैं, फेमस चीज़ें होती हैं ये, तो हम उनसे पहले भी क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। द रेड फोर्ट, ये सारे हमारे हैं क्या, नाउन ही हैं, तो हमने पहले रूल्स पढ़ा था कि निश्चित नाउन से पहले हमने दा का प्रयोग करना है। ठीक है, इसीलिए हम इसको दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको और कहीं और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वॉच कर लें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।